नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट की जो डाइट होती है वो क्या होनी चाहिए जिससे उसके जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट हो सके, साथ ही साथ हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं डाइट के बारे में डिटेल से, सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए स्ट्रिक्टली। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइट की, एक पैरालाइज जो पर्सन है, अगर हम बात करते हैं जिसको अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या 4-5 महीने पहले पैरालिसिस हुआ है या लकवे का अटैक आया है या लकवा हुआ है, तो उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है और पहले 5 महीने में हमारे पेशेंट के अंदर हमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस का नाम होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि 5 महीने तक तो हमारे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आया, साथ ही साथ जो शुरुआती दौर होता है वहाँ पर हमें अपने पेशेंट को लिक्विड डाइट पर रखना होता है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। लेकिन समय के साथ साथ हमें अपने पेशेंट की डाइट में इम्प्रूवमेंट करना होता है, कुछ चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि हमारा जो पेशेंट होता है उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड से मेरा मतलब है कि उनकी जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, जो वो फिजियोथेरेपी पे जाते हैं, जो घर पे वर्कआउट करते हैं, जो थोड़ा बहुत हम उन्हें पार्क लेके जाते हैं वहाँ पर वर्कआउट कराते हैं, या मान लेते हैं कि घर में भी वर्कआउट कराते हैं, तो इसकी वजह से उनकी जो बॉडी है उसके अंदर मसल्स ब्रेक होती हैं। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति वर्कआउट करता है, मानते हैं आपका एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या जब आप या मैं जिम जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं कि जैसे ही हम वेट पुल करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, वो खिंचती हैं, और जब हम अच्छी डाइट और रेस्ट लेते हैं तो वो जो मसल्स ब्रेक हो गई थी वो रीबिल्ड होती हैं और उसके अंदर ताकत आती है, क्योंकि जब वो रीबिल्ड हो रही है तो वो ज़्यादा ताकत के साथ रीबिल्ड हो रही है। और यही प्रोसेस एक पैरालाइज पेशेंट के अंदर होता है जब वो फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं या वो फिजियोथेरेपी के सेशंस अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए भी जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पैरालाइज पर्सन वो डाइट नहीं ले सकता है जो एक आम व्यक्ति लेता है, ये हम सब जानते हैं। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उसे डाइट में क्या देना है, क्या नहीं देना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक पेशेंट को, यानी जो पैरालाइज पर्सन है, उसको घिया, टिंडे, तोरी, उबली हुई सब्जी ज़्यादा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। ये अच्छी बात है, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी अच्छे हैं, बट इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट न के बराबर है। और हम सब जानते हैं, ये हमने पढ़ा भी है, कि हमारी जो मसल्स की रिकवरी होती है, जो रीबिल्डिंग होती है, वो प्रोटीन से होती है। तो अगर आप पेशेंट को प्रोटीन का अमाउंट उनकी डाइट में अच्छे से नहीं देते हैं तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है अक्सर वो थका हुआ फील करता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि बॉडी में रिकवरी उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है जितना ज़्यादा उन्हें वर्क करना पड़ रहा है या एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। तो इसके लिए हमें डाइट में क्या करना है? इसके लिए हमें डाइट में सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जहां से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और अगर इससे जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के डॉक्टर अपने पेशेंट से टाइम टू टाइम टच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी डाइट का खास तौर पर ख्याल रखते हैं, और इसी के साथ साथ जो मेडिसिन उन्हें दी जाती है, जो कस्टमाइज मेडिसिन हमारे पेशेंट के अकॉर्डिंग, उनकी परिस्थिति, उनकी कंडीशन को देख के बनाई जाती है, उसका भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्प करती है आपके उस न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पहले 5 महीने में हमें देखने को मिलता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है।
लेकिन वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। उसको बूस्ट करने के लिए यानी उस प्रोसेस को दोबारा बढ़ाने के लिए हमें मेडिसिन देनी होती हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन में खास तौर पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें एलोपैथिक मेडिसिन की तो वहां पर अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करे या गेन करे। आप गूगल करके उन मेडिसिन का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं जिनको आप ले रहे हैं अगर आप पैरालाइज्ड पर्सन हैं। चलिए वापस हम अपनी डाइट के टॉपिक पे आते हैं कि हमारी डाइट में किसका अमाउंट बड़ा होना चाहिए, किसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन का। अब प्रोटीन हमें किससे मिलता है ये हम सब जानते हैं, हमें दूध से मिलता है, हमें अंडे से मिलता है, हमें फिश से मिलता है। लेकिन अगेन वही क्वेश्चन कि एक पैरालाइज्ड पर्सन क्या ये डाइट कंज्यूम कर सकता है? तो यहां पर डायरेक्ट एक आंसर आता है नहीं। और अगर एक पेशेंट वेजिटेरियन है तो फिर वो क्या करे? क्या इनके अलावा कोई ऐसी डाइट है जिसमें प्रोटीन है? तो इसका भी जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। अब पेशेंट को किस टाइम पर क्या खाना है ये एक पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही बताया जाता है, क्योंकि जब पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू होता है, जैसे स्टार्टिंग में हम उनको बिल्कुल लिक्विड डाइट देते हैं, बट धीरे धीरे उनकी जो डाइट होती है वो थोड़ी सी रॉ हो जाती है या फिर उसे कहें सेमी लिक्विड हो जाती है। यानी कुछ कुछ उसमें छोटे छोटे बारीक पार्ट करके उन्हें जैसे रोटी का दिया जाता है, दाल का पानी दिया जाता है, क्योंकि दालें भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने पेशेंट की डाइट को किससे रिच बनाना है? प्रोटीन से रिच बनाना है। अब यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर हम क्या दें उन्हें, तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं और क्या नहीं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे डॉक्टर्स को एक बार कॉल कर सकते हैं, उनसे डिटेल में इस बारे में जान सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का खासा ध्यान जरूर रखें कि डाइट प्लस मेडिसिन, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी हमें अपने पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कि वो बोल पा रहे हैं, अपना बैलेंस बना पा रहे हैं, अब वो चल पा रहे हैं, क्योंकि मसल रिकवरी होती है आपकी अच्छी डाइट से। और पेशेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उनका ब्रेन दोबारा डेवलप हो रहा है, वो सारे काम करने के लिए जो सीख रहा है वो मेडिसिन से है। तो अगर दोनों चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो अपने पेशेंट के अंदर शानदार इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये आप हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस को देख के देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो पेशेंट हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।